क्लास एक कम्यूटेशन, जिसे सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। कम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने थायरिस्टर जो होता है उसे ऑफ कर सकते हैं। थायरिस्टर को या जो हमारा एससीआर होता है, जो भी हमने थायरिस्टर यूज किया उसको ऑफ करने के प्रोसेस को हम कम्यूटेशन बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे क्लास ए कम्यूटेशन, जिसमें जो हमारा थायरिस्टर है, ये हमारा थायरिस्टर है जो कि हमारे लोड के साथ कनेक्टेड है। लोड पे एल सी आर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, और इनपुट से सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की गई है। इसमें क्या होता है, इसको हम एक और तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो है रेजिस्टर और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि हमारा जब सर्किट रेजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में भी कनेक्टेड हो सकते हैं और सीरीज में भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये अंडर डैम्प्ड सर्किट है, अंडर डैम्प्ड में वर्क करता है, जिसकी वेव्स होती हैं वो अंडर डैम्प्ड में वर्क करती हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसे VT से डिनोट करते हैं। इसके गेट पे एक अल्फा एंगल से ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाता है। जब हम इनपुट से सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो करंट फ्लो होता है वो होगा सोर्स करंट, जो कि सोर्स से फ्लो होगा। जब हम अल्फा एंगल पे थायरिस्टर के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे तो हमारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आउटपुट की तरफ, यानी आर एल सी कॉम्बिनेशन है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का। आउटपुट पे करंट फ्लो होगा, ये होगा आउटपुट करंट, जो कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के थ्रू क्रॉस जाएगा। इस टाइम पे कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा। आरएलसी के थ्रू ये करंट फ्लो होगा। तो इस टाइम पे जो करंट, देखिए सबसे पहले तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा। ये हमारा करंट है, ओमेगा टी के बीच में से जो ग्राफ ड्रॉ किया है। सबसे पहले करंट इंक्रीज करेगा थायरिस्टर का, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। 0 से ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के बाद क्या होगा, थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट के बाद एक रिवर्स करंट फ्लो होगा। वो किस वजह से होगा, क्योंकि तो इंडक्टर क्या करेगा, इसको थायरिस्टर ऑफ किस तरह से होगा कि इंडक्टर एक ऑपोजिट करंट का फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब इंडक्टर एक ऑपोजिट करंट फ्लो करेगा तो थायरिस्टर के क्रॉस रिवर्स करंट फ्लो होगा, जिससे थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा जब हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे। और कैपेसिटर जो कि पहले चार्ज हो रहा था वो रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरह से जो हमारा थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। ये हमारा क्लास ए कम्यूटेशन है, जिसके बाद करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से क्लास ए कम्यूटेशन क्या करता है, वर्क करता है। सबसे पहले थायरिस्टर ऑन होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर जिसके थ्रू चार्ज करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही रिवर्स करंट जाएगा, सोर्स से हम कोई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इंडक्टर से रिवर्स करंट फ्लो होगा थायरिस्टर की तरफ, जिससे थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर रेजिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह से हम अपने क्लास ए कम्यूटेशन में थायरिस्टर को ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।